नमस्कार दोस्तों, पाथफाइंडर पर आप सभी का स्वागत है। आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, आईआरएस या फिर सिविल सर्वेंट या फिर यूपीएससी एग्जाम को क्रैक करना, ये लाखों लाखों बच्चों का सपना होता है और हर साल लाखों बच्चे सपने के लिए तैयारी करते हैं, अटेम्प्ट करते हैं, लेकिन बहुत कम सेलेक्ट हो पाते हैं। जब एक एस्पिरेंट तैयारी करना शुरू करता है तो वो एक बहुत ही एंग्शियस स्टेट में होता है, उसको नहीं पता होता वेयर टू बिगिन एंड व्हाट टू डू। तो वो सर्च करता है रिसोर्सेज की, बात करता है लोगों से, जानने की कोशिश करता है कि कहाँ से शुरू करना है, कैसे शुरू करना है। और इस जर्नी में कई बार दीज एस्पिरेंट्स कम अक्रॉस अ लॉट ऑफ मिथ्स अबाउट यूपीएससी। जैसे कि आपने बहुत बार सुना होगा 18-18 घंटे पढ़ना पड़ता है, या फिर सब कुछ आना चाहिए, या फिर बिना कोचिंग के नहीं हो सकता एग्जाम क्लियर, या फिर इस तरह के और भी बहुत सारी चीजें, बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए यूपीएससी एग्जाम क्रैक करने के लिए। आज के सेशन में आई विल ट्राई एंड बर्स्ट अ लॉट ऑफ मिथ्स जो फ्लोट करते हैं, विच यू कम अक्रॉस व्हाइल यू आर प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी। लेट्स ट्राई एंड फाइंड द रियलिटी बिहाइंड दीज मिथ्स। और ये मिथ्स और रियलिटी का डिफरेंस समझना प्रिपरेशन के लिए एक एसेंशियल पार्ट हो जाता है, बिकॉज देन यू कैन एक्चुअली फोकस ऑन व्हाट यू हैव टू स्टडी इंस्टेड ऑफ कितना पढ़ना पड़े, राइट? So let's begin and start bursting some UPSC exam myths today. This is part 1 of the session. Before going forward, ये मेरा छोटा सा इंट्रोडक्शन है। यहाँ पर इस चैनल पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं मेरी सभी क्लास की अपडेट्स और शेड्यूल के लिए। आप मुझे अनअकैडमी ऐप पर भी फॉलो कर सकते हैं दोस्तों, मेरी स्पेशल क्लास सेशंस के लिए और प्लस क्लासेस के लिए, प्लस कोर्सेज के लिए। एनरोल करने के लिए आपको यूज करना है मेरा कोड NDLive10। These special classes are conducted Monday to Friday 1 PM and these are free sessions. आपको सिर्फ ये कोड यूज करना होगा और आप क्लास में एनरोल कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं विद द फर्स्ट मिथ। आई नीड टू रिमेंबर लॉट ऑफ फैक्ट्स फॉर यूपीएससी सीएससी। आपको बहुत सारे फैक्ट्स याद रखने पड़ते हैं अगर आप यूपीएससी सीएससी एग्जाम को क्लियर करना चाहते हैं। द रियलिटी इज नो, द एग्जाम डज नॉट चेक योर फैक्चुअल नॉलेज एट लार्ज, रादर इट टेस्ट्स योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टॉपिक। कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी कितनी है आपको, आपके कॉन्सेप्ट्स कितने स्ट्रॉन्ग है, सॉलिड है, और आपकी एनालिटिकल स्किल्स कितनी है। अलॉन्ग विद दैट आपकी ऑब्जर्वेशन स्किल्स कितनी है, आप अपने आसपास कितने ऑब्जर्वेंट हैं, कितने विजिलेंट हैं, जो चीजें चल रही हैं। द सिलेबस है जीएस, जनरल स्टडीज, जनरल नॉलेज, जनरल आइडिया, नॉट नॉलेज जीके इज अ रॉन्ग वर्ड टू से हियर, जनरल एनालिसिस या जनरल स्टडीज। You need to study those things, not on the factual lines, on the conceptual lines. Understanding the concepts very clearly. और वहां से questions बनते हैं। बट ऐसा भी गलत है कि ये कहें कि बिल्कुल फैक्ट्स पूछे ही नहीं जाते। कुछ फैक्ट्स एसेंशियल होते हैं क्योंकि वो बेसिस होते हैं आपके पर्सपेक्टिव को बिल्ड करने के लिए, जरूरी है। अगर आप आज़ादी के बारे में पढ़ेंगे, हमारे देश की, हमको आज़ादी कब मिली, तो आपको पता होना चाहिए 15 अगस्त 1947 को आज़ादी मिली, राइट? उसके साथ उसके आगे पीछे के सारे इवेंट्स आर इंपॉर्टेंट। फैक्चुअल अंडरस्टैंडिंग इज इंपॉर्टेंट, लेकिन फैक्ट्स पर क्वेश्चन कम पूछे जाते हैं। दिस इज व्हाट आई वांट टू टेल यू, राइट? सो कुछ बेसिक फैक्ट्स हैं, जैसे जीडीपी के बारे में आपको पता होना चाहिए, डेमोग्राफिक डेटा आपको पता होना चाहिए। दीज आर इंपॉर्टेंट फैक्ट, ये जरूरत वाली चीजें हैं। सो अगर आपको ये फैक्ट्स पता है तो थोड़ा कॉन्सेप्ट समझने में भी आसानी होती है, क्योंकि आपके दिमाग में एक बेसिक इंफॉर्मेशन आ गई उसके बारे में। देन यू कैन वर्क अपॉन understanding the significance of these topics. The second myth that a lot of time is said and believed is IAS officers या aspirants उनको सब आना चाहिए, everything under the sun. So let me tell you, UPSC syllabus, yes, it is an ocean, but it has a syllabus and you have to stick to the syllabus. बिल्कुल भी नहीं है कि आपको सब चाहिए। They don't want you to be the expert in your, all these subjects. They want a general understanding of the subject. Of course, when you're preparing for UPSC, you have to study and you will be more, into the subjects than the normal people, than the normal common man. Of course, yes. Lekin, it is not that you have to know each and everything in detail, right? तो generalist exam है ये। बैलेंस आउटलुक होना चाहिए टुवर्ड्स द इशू। जनरली वेल रेड आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप होगे, ठीक है?
सिलेबस है, ज्यादा अवेयर हो गए आप, लेकिन जनरल अंडरस्टैंडिंग दे वांट. They do not expect you to be specialized. No, this is not what is asked. Next myth is you need to be a topper throughout to clear the exam. ये भी एक myth है. अगर कोई एवरेज बच्चा या बिलो एवरेज बच्चा ये एक्सपेक्ट करता है, ये कहता है कि मुझे यूपीएससी की तैयारी करनी है, तो पहला रिएक्शन तो ये आता है, तुमसे स्कूल में कॉलेज में तो पढ़ाई हुई नहीं, तुम यूपीएससी करोगे. इट्स एब्सोल्युटली रॉन्ग. देयर इज एन एग्जांपल रिसेंटली, किसी I think somebody in Punjab, he's an IAS officer, he's posted in Punjab only. This person could not get good marks in his 10th and 12th exams, and he was kind of, disrespected and was told कि आप तो बिल्कुल कुछ नहीं कर पाओगे अपनी लाइफ में. The same person has become the, I think, SDM or DM of that place. I'm not very sure which area he is there, but ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. At the same time, I would not say कि अगर आप टॉपर हैं तो it will not benefit you. If you are a topper, it is going to help you, of course. But if you are an average student or a below average student, it is not going to hamper your preparation. The only thing that you need to have is consistency, discipline, focus and perseverance. Key areas. आप constantly पढ़ रहे हैं, consistency के साथ पढ़ रहे हैं, you are very focused on what you are studying, you are focused on the quality of your education, whatever you are studying right now. ये चीजें मैटर करती है, नॉट योर मार्क्स प्रीवियसली, राइट. जनरल अवेयरनेस चाहिए होती है, लॉजिकल रीजनिंग और गुड राइटिंग स्किल्स चाहिए होती है एग्जाम के लिए. तो हो सकता है अगर आप सेकंड डिविजनल भी रहे हो स्कूल में तो भी आप क्रैक कर सकते हो एग्जाम. ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, राइट. हाँ, ये अलग बात है कि हो सकता है आपसे पूछा जाए कि वाई डिड यू हैव लेस स्कोर इन योर स्कूल और कॉलेज. वहां पे यू हैव टू गिव अ लॉजिकल रीजन और एन आंसर, एंड दैट्स इट. It is not going to affect your getting selected or not. Next is you cannot clear the exam without the help of a coaching institute. आपको किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाना पड़ेगा तभी आप एग्जाम क्लियर कर सकते हैं. देखो, इसके लिए अगेन इट इज रॉन्ग. आज के समय में देयर लॉट ऑफ सोर्सेस, देयर लॉट ऑफ एप्लीकेशंस, देयर लॉट ऑफ वेबसाइट्स, यू हैव फ्री कंटेंट, यू हैव पेड कंटेंट व्हिच इज देयर ऑनलाइन. I would not say that coaching institutes आपको बिल्कुल मदद नहीं करते हैं. कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैव अ सेट पैटर्न जिसके अकॉर्डिंग आप पढ़ाई करते हो, लेकिन कोई भी इंस्टीट्यूट, कोई भी जगह आपको गारंटी नहीं कर सकता प्रिपरेशन. इट इज यू, अल्टीमेटली इट इज यू. Everybody, be it online platform or the offline platform, they'll be there to mentor you, to guide you. Ultimately, it's you who have to walk that, journey. You have to go through that journey, right, on your own. So, ये कहना कि कोचिंग के बिना नहीं होता, देयर लॉट ऑफ एग्जांपल जिन्होंने सेल्फ स्टडी से भी किया है, ऐसे भी बहुत सारे बच्चे हैं. बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहां पर ये है दैट यू नीड टू नो व्हाट इज योर प्रिपरेशन लेवल. You should know. You are the best judge. If you know how to go about it, if you have a guidance about the same, then you have to judge your preparation. You should know where you stand. You should know what your level is right now. Usko karne ke liye you sometimes need test series and all those things. That is how you can crack the exam. Again, last myth for today, we'll have another session on this, is one needs to study 16 hours a day to clear. 16 to 18 hours. ये बहुत बार सुनने को मिलता है. Is it the fact? It is not the quantity of study hours. It is the quality that you are studying. हो सकता है कि आप 12 घंटे पढ़ रहे हो लेकिन आपने जो पढ़ा आपको कुछ समझ में ही नहीं आया. और हो सकता है एक ऐसा स्टूडेंट है जो 4 घंटे पढ़ रहा है और उसने जो पढ़ा है उसको सब आता है. So it is the quality of your content. It is the quality that matters and not the number of hours you are studying for. Yes, you have to invest a lot of time in your preparation because the syllabus is huge. That is no denial. But at the same time, if you are focusing on the quality, if you have a strategy to do it, it would not matter whether you are studying for 5 hours a day or you are studying for 7 hours a day or you are studying for 16 hours a day, right? So we have a lot of people who have cracked the exam with their jobs also, and then we have people who have studied for 12 hours per day and they've cracked the exam. You need to find your balance. You should know where you stand. You should know what works for you. You can understand a topic in 1 hour. Great. If you cannot understand a topic in 1 hour, you'll need 2 hours, 3 hours for the same topic. It varies. So there's no strict criteria. There's no strict standard time that you have to study for every day. It has to be a target-based study.
दैट इज हाउ यू कैन क्रैक द एग्जाम. अगर आप टारगेट बेस्ड स्टडी ले रहे हो, आप गोल सेट कर रहे हो, यू हैव मंथली, वीकली एंड बाई वीकली गोल्स, उसके साथ आप तैयारी कर रहे हो विद अ मेंटोर, देन यू आर देयर. कंसिस्टेंसी, क्लैरिटी, फोकस, राइट, डिसिप्लिन and perseverance. This is what UPSC wants. Correct? So I hope आपको थोड़ा डाउट्स क्लियर हुए होंगे about the same. अनअकैडमी पर फिलहाल चल रहा है मेगा एक्सटेंशन ऑफर, जहां पर आपको मिल रहा है एक्सटेंशन ऑफ सब्सक्रिप्शन. वैलिड है सिर्फ 8 जुलाई तक. अभी जाइए, एनरोल कीजिए विद कोड NDLive10. CSE एश्योर 2 साल का अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं, उससे ऊपर का सब्सक्रिप्शन लेते हैं और आप सेटिस्फाइड नहीं है अपने रिजल्ट से 2 साल के बाद, या फिर आपका सिलेक्शन नहीं होता, तो अनअकैडमी विल गिव यू 1 year एक्सटेंशन. You have to use the code NDLive10. Go avail the offer. टेस्ट सीरीज प्लेटफॉर्म पर चल रही हैं दोस्तों, अभी जाकर एनरोल कर लीजिए. NDLive10 is the code. Why Unacademy? Widest choice of educators, flexibility to change your course, unlimited views on lectures, dedicated doubt solving sessions etc. तो मिलता ही है आपको, साथ में results that we are producing year after year. You just have to use my code NDLive10 to get Unacademy subscription, Iconic, Plus, Combo or optional subscription. Not only you will get my guidance and my support in your preparation throughout your journey, but also you will get 10% का discount. You can avail the subscription with 0% EMI on loan facility. Combat होने वाला है 10 जुलाई को, जाकर अभी एनरोल कीजिए. NDLive10 is the code that you can use. बैचेस हमारे 6 जुलाई से शुरू हो चुके हैं. Go enroll now guys. इंटीग्रेटेड बैचेस होंगे प्रीलिम्स का मेंस के लिए, इंग्लिश हिंदी बाइलिंगुअल में होंगे. GS और CSAT पूरी तरह से कंप्लीट कराया जाएगा. एंड यू गेट अ सेट ऑफ 20 बुक्स, GS बुक्स ऑल्सो अलॉन्ग विद दिस. आई होप यू लाइक द सेशन. इफ यू रियली लाइक इट, डू लीव अ कमेंट कि आपको क्या लगता है और कौन से मिथ्स हैं जो यूपीएससी को सराउंड करते हैं, यूपीएससी की प्रिपरेशन को सराउंड करते हैं. I'll give a clarity on that also. I'll give you the reality of those myths. Do comment in the comment section below. Don't forget to like, share and subscribe to the channel, and also hit the bell icon so that you get notifications about the latest updates. That's it. Thank you so much.